अगर आपने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है तो फिर आपने रेड रूम के बारे में भी जरूर सुना होगा। रेड रूम बेसिकली डार्क वेब में मौजूद एक तरह की वेबसाइट है जहां पे हर रोज लाइव स्ट्रीमिंग होती है। इस लाइव स्ट्रीमिंग में रेप, मर्डर, टॉर्चर और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी घिनौनी चीजें दिखाई जाती है। पर आप ये मत सोचना कि कोई भी आम इंसान ऐसे ही इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकता है। इसे देखने के लिए आपको बिटकॉइन के थ्रू वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर को पे करना होता है और उसके हिसाब से आपको रैंकिंग्स और पावर मिलती है। मीनवाइल अगर आपने ज़्यादा पैसा पेमेंट किया है तो होस्ट वैसा ही टॉर्चर या काम करेगा जैसा आप उनको ऑर्डर दोगे। ये काम बेसिकली डार्क वेब पे होता है जो कि आम इंसान के लिए एक्सेस करना उतना आसान नहीं है। पर क्या आपको पता है कि ऐसे ही एक लाइव स्ट्रीम 29 मई 2017 को यूट्यूब पे टेलीकास्ट हुई थी जिसने रेडिट से लेकर 4chan के यूजर्स तक को अंदर से हिलाकर रख दिया था। तो 4chan के एक यूजर ने रात के कुछ 8 बजे के करीब एक फोटो पोस्ट करके ये बताया कि वो एक ऐसी लाइव स्ट्रीम देख रहा है जिसमें किसी ने एक लड़की को चेयर से बांध रखा है और वो भी टेप की मदद से। उस फोटो को देखकर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उस फोटो में जो रूम था उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था और किसी के लिए भी ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि ये सब चीज़ें फेक है या फिर ये सब चीज़ें असल में हो रही है। और तो और उस लड़की के ऊपर एक डिवाइस भी बंधा हुआ था जो देखने में किसी टैबलेट जैसा लग रहा था और उस डिवाइस के अंदर काउंटडाउन चल रहा था और उस काउंटडाउन में सिर्फ 10 घंटे का टाइम बचा हुआ था और किसी को यह पता नहीं था कि उस काउंटडाउन के खत्म हो जाने के बाद उस लड़की के साथ क्या होगा। उस रात जितने भी लोग उस लाइव स्ट्रीम पर गए थे उन सब लोगों के लिए ये लाइव स्ट्रीम बेहद ही ज़्यादा क्रीपी रही, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी डार्क वेब के साइट पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हो रही थी। अब तक इस लाइव स्ट्रीम को यूट्यूब 2 से ज़्यादा बारी बैन कर चुका था और उस काउंटडाउन में सिर्फ 6 घंटों का टाइम बचा हुआ था। इस समय पर इन दोनों लाइव स्ट्रीम के अंदर ये लड़की बिल्कुल शांत नजर आ रही थी और तो और ये लड़की किसी तरह की मूवमेंट भी नहीं कर रही थी। मे बी यहाँ पर यह हो सकता है कि कैमरे के पीछे कोई खड़ा हो जिसे देखकर डर की वजह से वो लड़की हिल तक नहीं रही थी, या फिर यह हो सकता है कि शायद उस लड़की को किसी तरह की ड्रग दी गई है जिसकी वजह से वो लड़की होश में ना रहे और वह से भागने की कोशिश भी ना करे। और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब चीज़ें उस लड़की के साथ सच में हो रही है या फिर ये सब चीज़ें कोई मजाक है। वही कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये सब चीज़ें फेक है और ये लोग किसी तरह की प्रमोशन कर रहे हैं। जब मैंने इस बारे में और पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि उस समय पर एक गेम लॉन्च होने वाली थी जिस गेम की स्टोरी इस इंसिडेंट से काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। उस गेम में भी एक लड़की थी जो फंसी होती है एक रूम में और उस रूम में भी एक काउंटडाउन चल रहा होता है। बट जब रेडिट पर इस गेम को लेकर डिस्कशन चल रहा होता है तभी एक रेडिट यूजर ये बताता है कि उस चैनल पर एक और बार लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है। तो इस समय तक उस स्ट्रीम में 7 घंटे का टाइम बीत चुका था और उस काउंटडाउन में सिर्फ 3 घंटे का टाइम बचा हुआ था। तभी एक 4chan के यूजर ने यह नोटिस करा कि लाइव स्ट्रीम के बैकग्राउंड में किसी रेडियो की आवाज़ आ रही होती है और जब वो उस रेडियो का सोर्स ढूंढ लेता है तब उसे यह पता चलता है कि वो रेडियो रशिया के किसी जगह से लाइव स्ट्रीम हो रही थी। इससे ये तो साफ हो चुका था कि ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, क्योंकि वो रेडियो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था रसिया में किसी जगह से और उसी वक्त यूट्यूब उस लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है। तो इस समय तक सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस लड़की के लिए, क्योंकि उस काउंटडाउन में सिर्फ 3 घंटे का टाइम बचा हुआ होता है और यूट्यूब ने एक और बार उस लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया था। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था लोगों के मन में उस लड़की को लेकर और भी डर बढ़ता जा रहा था। तो अब तक ये लाइव स्ट्रीम 6 से ज़्यादा बार बैन हो चुकी थी और किसी को ये नहीं पता था कि ये लाइव स्ट्रीम दोबारा स्टार्ट होगी या नहीं। तभी हमें यह देखने को मिलता है कि उस चैनल पर एक और बार लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है और उस काउंटडाउन में सिर्फ 1 घंटे और 40 मिनट का टाइम बचा हुआ था। इस लाइव स्ट्रीम को चलते हुए कुछ 1 ही मिनट हुए थे और यूट्यूब 7वीं बार इस लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है। तो आखिरकार ये सब चीज़ें कर कौन रहा था और बार बार बैन होने के बाद भी ये लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे ही क्यों करना चाहता था? और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अब तक किसी ने लीगली कंप्लेंट क्यों नहीं करी थी। इन सब चीज़ों को लेकर ये सारे डाउट मेरे मन में भी तब चल रहा था और इसके बाद जो होने वाला था वो इससे भी ज़्यादा डार्क था। ये सभी चीज़ें 29 मई रात को 8 बजे के करीब चालू हुई थी और तब तक ऑलमोस्ट 9 घंटों का टाइम बीत चुका था। इस समय कुछ रात के 4:30 बज रहे थे और तभी हमें उस चैनल पर एक आखिरी बार लाइव स्ट्रीम चालू होता हुआ दिखाई देता है। पर इस बार लोगों को कुछ ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। तो इस समय तक उस काउंटडाउन में सिर्फ 18 मिनट का टाइम बचा हुआ था और तभी हमें यह दिखाई देता है कि कोई उस लड़की के अलावा भी उस रूम में मौजूद है।
क्योंकि कोई उस लड़की से बात कर रहा था और वो लड़की अपना सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे रही थी। वो इंसान जो भी बोल रहा था वो रशियन में बोल रहा था, तो किसी के लिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि वो इंसान आखिर बोलना क्या चाहता है। मगर 4chan के एक यूज़र ने इन सारी बातों को ट्रांसलेट कर दिया और फिर सबको ये पता चला कि उस रूम में एक बॉम्ब प्लांटेड है। बॉम्ब जो था वो 17 मिनट के अंदर फटने वाला था और ये सब चीज़ें किसी तरह की गेम नहीं चल रही थी। तो ये सब क्वेश्चन जो पूछ रहा था तब तक 10 मिनट का टाइम बीत चुका था और देखने में ये लग रहा था कि वो इंसान अब वहाँ से जा चुका है और वो लड़की उस रूम में बिल्कुल अकेली है और इस समय उस लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल शांति हो चुकी थी। और तभी हमें जोर से कांच टूटने की आवाज आती है और कांच के टुकड़े भी हमें देखने को मिलते हैं और यहीं पे लाइव स्ट्रीम बैन हो जाती है। उस चैनल पर 20 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई और सबको ये यकीन हो चुका था कि वो लड़की मर चुकी है, मगर उस चैनल पर एक आखिरी बार ये देखने को मिलता है। ये लाइव स्ट्रीम सभी लोगों के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गई थी। उस लाइव स्ट्रीम पे हमें यह देखने को मिलता है कि किसी ने उस कैमरे को पकड़ रखा था जिसमें लाइव स्ट्रीम हो रही थी। उस कैमरे पे जो फ्लोर नजर आ रहा था उस पर हमें खून के निशान भी देखने को मिलते हैं और तो और उस लाइव स्ट्रीम के बैकग्राउंड में किसी लड़के की रोने की आवाज भी आ रही थी और इस पॉइंट तक शायद बॉम्ब भी फट चुका था क्योंकि कहीं तो आसपास आग भी लगी हुई थी। तो यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी कि जब उस बॉम्ब को फटने में सिर्फ 8 मिनट का टाइम बचा हुआ था तभी हमें जोर से कांच टूटने की आवाज आई थी और उसी के साथ ही लाइव स्ट्रीम बैन हो गई थी। मे भी यहाँ पर यह हुआ होगा कि उस रूम में कोई विंडो होगी और उस विंडो के कांच को तोड़कर किसी ने उस लड़की को बचा लिया होगा और इस समय पर वो लोग वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे, मगर ज्यादा अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ ठीक से नहीं दिख रहा होगा और इसी वजह से वो लोग उस कैमरे का यूज कर रहे थे जिस पर मे भी फ्लैश लाइट लगी होंगी। और तो और मुझे ये भी लगता है कि वहाँ पर एक से ज्यादा लड़कियों को बंद करके रखा हुआ था क्योंकि हमें किसी लड़की की रोने की आवाज भी आ रही थी। उस फ्लोर पर जो खून के निशान थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उस डेड बॉडी को घसीटते हुए वहां से लेके गया है। अब आपको क्या लगता है, वो लड़की मर चुकी थी या फिर जिंदा बचकर निकल पाई थी? उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब वहीं पर जिन लोगों का ये कहना था कि ये गेट इवेंट गेम का प्रमोशन चल रहा है, ये बात भी गलत साबित होती है क्योंकि इस इंसिडेंट के कुछ ही देर बाद उस गेम के डेवलपर्स खुद ट्वीट करते हुए इन सारी बातों को डिनाई कर देते हैं। उनका कहना यह था कि हमारा ऐसे किसी भी तरीके के प्रमोशन से लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर लोगों का शक उस रेडियो स्टेशन पे जा रहा था जिसे उन्होंने लाइव स्ट्रीम के बैकग्राउंड में सुना था और एक रेडिट यूजर उस रेडियो स्टेशन के सोर्स को ढूंढकर उससे कम्युनिकेट भी करता है। बट उस रेडियो स्टेशन के टीम का भी यही कहना था कि हमारा ऐसे किसी भी तरीके के लाइव स्ट्रीम से कोई भी लेना देना नहीं है। बट कुछ 8 घंटे बीत जाने के बाद इस इंसिडेंट की सच्चाई सबके सामने आती है। एक कंपनी सामने आकर खुद क्लेम करती है कि ये सब चीजें फेक थी। इस कंपनी का नाम ब्लैक एलिफेंट था और इनका कहना यह था कि ये सब चीजें एक सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। उन्होंने अपने पेज पर वीडियो शेयर करके यह बताया था कि वो एक्ट्रेस बिल्कुल सेफ है और कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज भी शेयर करी थी। ये सोशल एक्सपेरिमेंट करो ये दिखना चाहते थे कि आखिर लोग ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। इनकी टीम ने इस लाइव स्ट्रीम को 12 घंटों के लिए प्लान किया था, बट बार बार बैन होने के कारण ये सही से इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। तो ये रात सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबी रही थी। बेशक ये सब चीज़ें फेक थी, पर इस एक्सपेरिमेंट ने आधे से ज़्यादा लोगों की रातों की नींद छीन ली थी क्योंकि ऐसी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें।